नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना सिटी के कसेरा पंचायत में, और जैसा कि बहुत बड़ी क्षति कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, समाज के लिए, परवीन कुशवाहा जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। हर वक्त हंसी उनके चेहरे पर नज़र आती थी। आज मेरे पीछे उनकी तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, वही मुस्कुराहट इस तस्वीर में भी है। लेकिन लोगों के जो दिल में जो गम है, जो गमगीन आंसू है, जो आँख नम है, उसको लेकर कहीं न कहीं वो दूर नहीं हो सकता है। वो आज भी मुस्कुरा रहे हैं। उसी को लेकर आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजित की गई थी। तमाम यहाँ पे समाज सेवी लोग, बड़े कांग्रेस नेता लोग, तमाम लोग मौजूद थे, और तमाम लोगों ने अपने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उनके जो बेहतर कार्य है, तमाम लोगों ने उनके कार्य को यहाँ पे गिनाया। उनकी जो कहा जा सकता है, जो समाज में उन्होंने जो कार्य किया है, वो छुपी भी नहीं है। तमाम लोगों ने एक सुर में यही कहा कि उनकी जो कमी है कभी पूरी नहीं की जा सकती है। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। लोग अपने नेता और सभी के दिल में बसने वाले स्वर्गीय परवीन कुशवाहा जी, जो असामयिक मृत्यु हो गई, दिल्ली से जो पटना लौट रहे थे, हम लोग सब सुन के यहाँ हम लोग अचंभित हैं कि इस जाना सभी को है, लेकिन इस तरीके से, इस तरह से कोई नहीं जाता है छोड़ के। हम लोग सब लोग दुखी हैं। यहाँ पटना सिटी के अपने पार्टी के अलावा जितनी सामाजिक संस्था थी, जहाँ इनकी मौजूदगी रहती थी, जहाँ वहाँ ये हर एक रूप में सहयोग करते थे और सारे चीज़ों से, आज उनका हम लोग यहाँ पे शोक सभा मना रहे हैं कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे और अपने श्री चरण कमलों में इनका स्थान दे, स्वर्ग इनको मिले। यही आज हम लोग इनसे क्षति पूरे भागलपुर की क्षति है, पटना साहिब की क्षति है, पूरे बिहार की क्षति है। ये बिहार प्रदेश के भी अच्छे पहचान वाले और अच्छे वहाँ के लोग भी आज दुखी हैं। हमारे जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं, इस सभी लोग आज दुखी सबको है कि आज हमारे बीच ऐसे लोग ऐसे चले गए कि किसी भी चीज़ का जिम्मेवारी इनको दिया जाए, किसी चीज़ से ये पीछे नहीं हटते थे। किसी रूप का जिम्मेवारी हो, कोई सभा को करना हो, कहीं भीड़ लगाना हो, कहीं पे अपने बढ़कर को लाना हो, किसी रूप में किसी चीज़ को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना हो, किसी को अरेंजमेंट करना हो, रहने का, खाने का, मतलब किसी रूप में ये कभी भी पीछे नहीं हटते थे। ये ऐसे शख्स आज हमारे बीच नहीं है। ये जो क्षति हुई है, ये क्षति को हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और आने वाले समय में, मैं भी पिछले कई वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ, ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इस पार्टी को ऐसे सींचा है और इस पार्टी को इसने बड़े पदान पे पहुँचाया। हम लोगों को भी इन्होंने बहुत सम्मान, बहुत इज्जत दिया। बड़े भाई परवीन कुशवाहा जी की आकस्मिक मृत्यु की जब हमको खबर मिली, तो ये सिर्फ कांग्रेस जन के लिए या कांग्रेस पार्टी की क्षति नहीं थी, एक समाज में सामाजिक ताने बाने को संजो करके चलने वाले व्यक्ति की क्षति थी। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप अगर देखिएगा और उनके सामाजिक ताने बाने में जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे उनके बारे में पूछिएगा तो सब लोग यही बोलेंगे कि बहुत ही अच्छे विचार के और दूसरों को मदद करने वाले थे। तो हम लोग तो बहुत गम में हैं, हम लोग बहुत दुख में हैं। पार्टी की भी क्षति है, हम लोगों की भी क्षति है, और हम लोग ये ऊपर वाले से ये उम्मीद करते हैं कि परवीन जी की आत्मा जहाँ भी हो उसे शांति मिले और उनके परिवार को उनके किए हुए अच्छे कार्यों का सिला मिले, उन्नति प्रगति की तरफ उनके परिवार बढ़े। और उनके पुत्र से मैं ये आग्रह करूंगा कि एक बार विचार करें कि पिता के मार्ग पे चलना है या नहीं। ये ना रहने से एक बात तो ये है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत अच्छे मतलब कार्यकर्ता थे, नेता थे, और हर लोगों के साथ हर लोग रहते थे और हर लोगों को साथ लेके चलना चाहते थे, संगठन में काम करना चाहते थे, संगठन में बहुत काम भी किया उन्होंने। आज मतलब बिहार प्रदेश या लोकल जिला कांग्रेस कमेटी या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, सब जगह उनकी मतलब वो रहती थी, भागीदारी होती थी। भागीदारी का नतीजा ये था कि जब भी मतलब कोई प्रोग्राम अगर दिल्ली में है तो पटना से मतलब हवाई जहाज़ नहीं है तो बाई कार जाते थे, और वहाँ से अगर कोई कार्यक्रम उनका भागलपुर है तो वहाँ से भागलपुर चले जाते। हमेशा बहुत व्यस्त रहे, पार्टी के प्रति बहुत समर्पित नेता थे। देखिए, ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षति है। हम एक व्यवहार कुशल लीडर खो दिए, जिसका संबंध
ना केवल महागठबंधन के साथ था, लोगों के साथ था, आम जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक जो संगठन है, उन सभी लोगों के साथ इनका बेहतर संबंध था। इनका जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखद है और ये सामाजिक क्षति है, राजनीतिक क्षति है, जिसको पूरा करना हम असंभव मानते हैं। देवरतन प्रसाद, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी क्षति कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए, समाज के लिए? समाज और पार्टी दोनों के लिए एक बड़ी क्षति है। और बड़ी बात यह है कि राजनीति में एक ऐसी शख्सियत जो पर दुख कातरता जिसमें हो और जो पर निंदा से परहेज करता हो, जो अक्रोध की मूर्ति हो, ऐसे लोगों का जाना हम सब की व्यक्तिगत क्षति है। और सच कहें तो राजनीति में अल्पकाल में ही, पटना सिटी की जहाँ तक राजनीति है, तो अल्पकाल में उन्होंने एक ऐसी समुज्ज्वल पहचान बनाई जो वरेण्य है, जो अनुकरणीय है, और उनका जाना सचमुच में ये एक बड़ी क्षति है। और मैं ये कहता हूँ कि रहने को नहीं सदा आया इस संसार में कोई, लेकिन इस तरह से जाता भी है कोई, यह भी समझ की बात नहीं है। करना चाहता हूँ और चर्चा में जाना भी नहीं चाहता। राजनीति में प्रतिद्वंदी होना अलग बात, लेकिन किसी भी इंसान का आकस्मिक मृत्यु हो तो उसमें एक संवेदनशीलता इंसान के अंदर होना चाहिए और अपनी गहरा संवेदना व्यक्त करना चाहिए। सबसे बड़ा खासियत दो है कि ये पक्का कांग्रेसी, चाहे वो चुनाव यहाँ लड़े, वहाँ लड़े, कहाँ लड़े, जीवन में 4-5 चुनाव लड़े, 4-5 जगह से लड़े, पूरे नहीं लड़े, लेकिन थे पक्का दो। ऑफर इनको भी आया, बहुत सारे कांग्रेस में अभी तो लगे हुए हैं, उन लोग के भी साथ ऑफर आता है, लेकिन ये सभी अपने सिद्धांत से, अपने विचार से, अपने पार्टी से विमुक्त होने का काम नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ होने के बावजूद, संसाधन सब व्यवस्था होने के बावजूद भी कभी पार्टी राजनीति करने का कोशिश नहीं की। स्वभाव निर्दुल था, व्यवहार ठीक था,